बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडेन में लाइफ में आपको वेलकम करते और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और टाइम हो गया है जॉब पे जाने का, लेकिन आज मैं हो गई हूँ लेट। और सुबह सुबह जो नींद लगती है ना, वो ऐसी ख़तरनाक लगती है कि अगर आँख लग जाए ना तो फिर बड़ी मुश्किल से खुलती है। तो बस अचानक से जो है ना, मैं अलार्म बंद करके और मेरी आँख लग गई और उसके बाद जो है ना मैं एकदम से उठी तो टाइम काफ़ी हो चुका था। मैं यहाँ जल्दी जल्दी से नाश्ता बना रही हूँ, पराठे वगैरह बनाने का कोई भी टाइम नहीं है। इत्तेफाक से देखें अल्लाह ताला बड़ा साथ देने वाला है। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि ब्रेड भी रखी हुई है और रात की रोटी जो थी ना वो बच गई थी। पापा ने थोड़ी कम रोटी खाई थी तो वो बची हुई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं जल्दी से एग फ्राई कर रही हूँ, ऑमलेट बनाऊँगी। और बस फटाफट से जो है ना मैंने रोटी फ्राई की और ब्रेड फ्राई की। बेटी को मैंने कहा, उसको तली हुई रोटी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा मैं ब्रेड से खा लेती हूँ और तुम जल्दी से जो है ना मैं रोटी फ्राई कर देती हूँ, तुम खा लो। इसलिए कि मैं और बेटी जो है हम लोग एक साथ ही निकलते हैं, साथ में ही जा रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना अब घर लॉक करना होता है और हम लोग को साथ ही नाश्ता वाश्ता करके जो है ना जल्दी से निकलना होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं जल्दी से फ्राई कर रही हूँ रोटियाँ। ये थोड़े से पीस रखे हुए हैं रोटी के, और मैं ब्रेड को भी इसी तरह से करके और ऑमलेट बना लूँगी। चाय मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी, इतने में बेटी जो है वो रेडी हो रही है और मैं नाश्ता करने के बाद फटाफट से रेडी हो जाऊँगी। और आज जो है ना मैंने किचन में सिर्फ जो है वो बर्तन वगैरह ही वॉश किए थे। और सुबह ही सुबह जो है ना बेटी ने आज मुझे बोल दिया था कि मम्मा आज आप रात के खाने में जो है वो चाइनीज़ बनाएंगी। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं बना लूँगी चाइनीज़। तो बस ये मेरे ध्यान में था, तो मैं वापस आते में जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह सब ले आई थी और फिर मैंने रात को चाइनीज़ बनाया था, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो बस ये नाश्ता वाश्ता हो गया था हमारा और नाश्ते के बाद तैयार हुई मैं जल्दी से। मैंने किचन में जो ये नाश्ते के बर्तन थे ना बस यही वॉश किए, इतना ही मेरे पास टाइम था। ये सब वॉश करके तैयार होके और बस फिर हम लोग जो है ना वो निकल गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गई थी मैं। और लेट जो है ना वो सिर्फ काम के इस लिहाज से हुए थे कि हम लोग जिस टाइम पे उठते हैं तो उससे जो है ना वो थोड़ा लेट हो चुके थे। और फिर जब टाइम से लेट हो जाओ ना तो फिर सारे काम जो है ना वो फटाफट फटाफट भाग दौड़ मच जाती है। ये शुक्र है कि मैं अपने जो कपड़े वगैरह वो रात को ही मैं रेडी करके सोती हूँ, वरना सुबह तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए। और सर्दियों के दिन है ना तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है, बड़ी खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी नींद आती है रात में। जबकि जल्दी सो गई थी, लेकिन फिर भी जो है ना सुबह मैं अलार्म बंद किया और फिर अलार्म बंद करके और पता नहीं कैसे सो गई। तो बहरहाल हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। तो नाश्ता वगैरह कर लिया, फिर निकल गए थे। वापसी में वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आई और कटिंग वगैरह करके और फिर मैंने रात का खाना बनाया था। फ्राइड राइस बनाए थे और उसके साथ जो है वो शाशलिक सॉस बनाया था, ग्रेवी बनाई थी शाशलिक की। तो बड़ा अच्छा सा हमारा जो है ना एक कोज़ी सा डिनर हुआ था। तो बस ये था हमारा पूरा दिन। और दिन जो है ना फिर कहाँ गुजर जाता है, घर से निकल जाओ ना बाहर तो बस फिर दिन जो है ना धड़ाधड़ धड़ाधड़ बस टाइम जो है वो निकलता ही रहता है, जो गुजर जाता है। तो ये देखिए जी ऑमलेट बन रहा है यहाँ पे। व्यूअर्स जो लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे चैनल्स पे कौन कौन लोग हैं और कौन कौन जो है ना मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए। और मेरे चैनल पे जो है वे नए आए हैं, अगर आप नई वीडियो देखें तो प्लीज़ 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 जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और ये नाश्ता जो है ना मज़ेदार सा होना तभी मज़ा आता है। और मेरे लिए तो ये नाश्ता जो है ना बहुत थोड़ा सा था, इसलिए कि मैं नाश्ता बहुत अच्छा करती हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। लेकिन आज टाइम की वजह से जो है ना बस फिर मैंने 2 ही स्लाइस लिए थे, 2 स्लाइस और बस चाय और थोड़ा सा ऑमलेट मैंने खाया और फिर बेटी ने भी खाया। और मेरे साथ नाश्ता करने की जो है बेटी की आदत जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा पक्की हो चुकी है। वैसे तो वो कभी भी जो है ना चाय पराठा और ये सब नहीं खाती, चाय तो वो अभी भी नहीं पीती है, लेकिन बस ये क्या पराठा वगैरह जो है ना वो लेने लगी है, वरना वो पराठा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और मैं उसको कहती हूँ कि तुमने पूरा दिन के लिए जाना होता है तो इसलिए जो है ना पराठा ज़रूर खाया करो। तो नाश्ता वाश्ता हुआ, उसके बाद जो है ना अभी शाम का टाइम है। शाम को फिर मैंने आके जब मैं जॉब से वापस आई तो फिर मैंने आके जो है ना सारे काम किए। और सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए फ्राइड राइस की और शाशलिक ग्रेवी की तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं आपके साथ जो है ना मज़े मज़े की बातें करूँगी और साथ साथ आप देखते भी रहिएगा कि मैंने किस तरह से बनाया था। तो वापस आके सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था, और चिकन मैरिनेट करके रख दो ना तो फिर आसानी हो जाती है पकाने में। और फिर उसके बाद मैंने कुकिंग शुरू कर दी। अब चूँकि ये चाइनीज़ है ना तो बस फटाफट से बन जाता है। और शाम को जब मैं सारे काम करके फारिग हुई थी तो फिर मैंने जो है सब्जियों की कटिंग वगैरह भी कर ली थी। तो इतने में बेटी भी आ गई थी, तो फिर जब मैं कटिंग कर रही थी उसने कहा आप छोड़ दें, मैं सारी कटिंग कर लूँगी। तो बस फिर तो चाइनीज़ बनाना जो है ना कोई भी मुश्किल नहीं होता, फटाफट से चाइनीज़ बन जाता है। सिर्फ सब्जियों की कटिंग वगैरह अगर की हुई हो। और सब्जियां भी इतनी माशाल्लाह से फ़्रेश और बड़ी अच्छी सब्जियां जो है ना वो मुझे मिल गई थी।
बहुत ज़्यादा फ्रेश सब्जियां थी। तो मैंने फिर चाइनीज़ बनाया तो बहुत मज़ा आया और पापा ने भी यही खाया था। उनसे मैंने पूछ लिया था कि कबाब वगैरह रखे हुए मैं आपको फ्राई कर दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, बस जो बनाया है मैं वही खाऊँगा चाइनीज़। तो खाते सब कुछ है पापा, बस ये कि थोड़ा सा ना उनको होता है कि रोटी रात के टाइम में ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको रोटी दे दूँ पापा को, लेकिन ये कि उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ चाइनीज़ ही खाऊँगा। और ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हैं वो आजकल, इसलिए कि उनकी तबीयत जो है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है। और हम लोग टेलर के भी गए थे, मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर के जो है ना वो ड्रेसेस सिलना शुरू हो गए थे। और मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में दिखाया भी था, पिछले 2-3 पहले व्लॉग्स में दिखाया था आपको कि मैंने बेटी की जो है वो एक फ़्रॉक स्टिच होने के लिए दी हुई है, तो वो भी आज मिल जाएगी। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर वो आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी सी है। और हमने जो है ना टेलर चेंज किए हैं, तो अब हम इनसे फ़र्स्ट टाइम सिलवा रहे हैं बेटी की फ़्रॉक। तो अब मैं जो है देखूँगी कि टेलर अगर अच्छे हैं और सही उन्होंने सिए और वक्त पे दे दिए, तो फिर मैं जो है ना इन्हीं को कपड़े दे दिया करूँगी। टेलर का अच्छा होना भी जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। अगर टेलर कपड़े ख़राब कर देते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है। पहन तो मैं लेती हूँ, लेकिन ये कि बस फिर मेरा दिल जो है ना वो हो जाता है कि अब, और टेलर जो है ना फिटिंग्स वगैरह और ये सब जो है ना फिर बड़ी ख़राब कर देते हैं बाज़ टेलर्स। तो हमारे एक पुराने टेलर थे, लेकिन अब वो जो है ना काफ़ी ख़राब कपड़े जो है करने लगे हैं, जो बोलो वैसे सीते नहीं हैं और टाइम पे बिल्कुल नहीं देते। और टाइम पे नहीं देने की वजह से ना ये लोग फिर भूल जाते हैं कि हमें क्या डिज़ाइन बताया था, किस तरह से बताया था। अब एक हफ़्ते के टाइम दे के और जब 15 दिन 20 दिन के बाद देंगे तो फिर जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है और वो लोग ख़ुद भी भूल जाते हैं कि हमें क्या डिज़ाइन बताया था। तो मेरे जो है ना 2-3 सूट्स के साथ यही कुछ हुआ है। टेलर को मैं देकर आई थी और वो भूल गए कि मैंने उनको क्या डिज़ाइन बोला था। उन्होंने अपनी तरफ से जो है ना वो डिज़ाइन बना दिया और वो कहने लगे कि नहीं, वो मैं लिखना भूल गया था या लिखा हुआ था तो उनको समझ में नहीं आया। तो इसलिए फिर हमने जो है ना वो टेलर को चेंज किया है। अब देखते हैं कि ये जो चेंज आया है ये कैसा है। अब ये चेंज अच्छा है या नहीं, अब ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं चाशनी ग्रेवी बना रही थी। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना आप ज़रूर मुझे बताइएगा, बहुत मज़े की और बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी है इसकी और बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसके लिए जो है ना फिर आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा और मैं आपको फिर रेसिपी जो है वो बताऊँगी। तो ये देखिए जी, अब इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रेवी भी डाल दी है और बस अब ये रेडी हो जाएगा, फटाफट से तैयार हो जाएगा। और आप यकीन करें चावल जो है ना वो मैंने जब मैं जॉब से वापस आई थी ना तभी मैंने रेडी कर लिए थे, ताकि वो ठंडे हो जाएं। ठंडे चावल होते हैं ना तो फिर इसमें बड़े अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो चावल जब भी मैंने रेडी करके और अलग से रख दिए थे, ताकि जब तक ये ठंडे होंगे और फिर मैं जब खाना बनाऊँगी तो ये ठंडे हो चुके होंगे, तो फिर मैं उसमें सब मैं सब्जियाँ बस ऐड करके और सिर्फ मिक्स करना होता है। और ये खाना ना गरम गरम अगर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। ये खाना गरम गरम ही जो है वो अच्छा लगता है। गरम गरम खाना होता है तो फिर मज़ा का इसका जो है ना टेस्ट अच्छा आता है। तो इसलिए भी मैंने सोचा था कि मैं इसको गरम गरम ही सर्व करूँगी। जिस टाइम पे खाना होगा बस उससे थोड़ी देर पहले ही बनाऊँगी। और यहाँ पे देखें जी, राइस भी रेडी हो रहे हैं हमारे, मज़ेदार से राइस रेडी हो जाएंगे। इसमें मैंने एग ऐड कर दिया था और ये एग फ्राइड राइस मैंने इसके साथ बनाए थे, वेजिटेबल्स थोड़ी सी डाल के और फिर बनाए थे। और मटर भी इतने अच्छे आए हुए हैं, तो मटर जो है ना वो फिर हर चीज़ में अच्छे लगते हैं। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि मटर डाल के और फिर इसको बनाऊँगी तो ज़रा मज़े के ज़रा अच्छे से बन जाएंगे। और मटर सबको अच्छे भी लगते हैं, मेरे घर में तो सबको पसंद है। तो व्यूअर्स आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को मटर जो है वो कैसे लगते हैं, मटर कीमा, मटर चावल और आलू मटर कीमा या आलू मटर गाजर की सब्ज़ी कितने मज़े की लगती है। तो मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी भी आलू मटर गाजर की सब्ज़ी, तो आपके साथ इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। तो देखिए कितनी कलरफुल सी माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ लग रही हैं, बड़ी हसीन बड़ी खूबसूरत सी। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और देखने में भी कितनी खूबसूरत लगती हैं और खाने में तो है ही मज़े की। तो हम लोगों को तो वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश मिलती हैं तो कितना अच्छा लगता है। हमें फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, घर के बाहर ही बस बिल्कुल मिल जाती हैं। तो ये देखिए कितनी मज़े की यहाँ पे जो है ना कलरफुल सी बड़े मज़े की लग रही है। अब इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए और बस खाना रेडी हो गया फटाफट से। तो ये दिन भी मेरा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज का दिन भी अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से हमें नवाज़ा है। हमें रोज़ अल्लाह का जो है ना वो शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ा है और बहुत लोगों से हमें अच्छा रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। और शिकवे शिकायत किसी से नहीं करने चाहिए। और शिकवे शिकायत करने से जो है ना वो इंसान खुद डिप्रेशन में चला जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिकवे शिकायत करने से डिप्रेशन होती है
और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और दूसरों को भी डिप्रेशन देते हैं और ख़ुद भी जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो शिकवा शिकायत करना बिल्कुल बेकार चीज़ है और जिसके बजाय जो है वो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का उतना कम है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करें, करम करें और सबकी परेशानी को दूर करें। और ये देखिए ग्रीन कलर भी मैंने ऐड कर दिया। ग्रीन कलर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, मज़ेदार सा। और बंद गोभी भी मैंने ऐड कर दी। और इस राइस की बस ये खासियत है कि थोड़े से भी बनाओ ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने जो है वो दोपहर के लिए भी बेटी के लिए बना लिया था, इसलिए कि जब वो वापस आती है यूनिवर्सिटी से उसे भूख लग रही होती है। और दूसरे दिन वैसे उसको लेट जाना था, दोपहर में जाना था 12 बजे के बाद। तो फिर वो मैंने उसको बोला था कि मैं तो नहीं होंगी, आप इसको गर्म करके और फिर खा के फिर चली जाना। तो सुबह नाश्ता उसने मेरे साथ ही कर लिया था और फिर उसके बाद राइस वगैरह और ये सॉस जो है ना तो थोड़ा बच गया था, तो वो खा के और फिर चली गई थी। तो मैं इसी तरह से खाना बनाती हूँ। मैं दोपहर में जो है ना खाना नहीं बना पाती हूँ, रात को ही मुझे ऐसा कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है कि मैं रात को जो है वो ज़्यादा खाना बना लूँ, ताकि मुझे दोपहर में जो है ना परेशानी ना हो। मुझे पापा को भी खाना करना होता है दोपहर में और कभी कभी मैं खा लेती हूँ। मैं वैसे अक्सर नहीं खाती हूँ दोपहर में खाना, फिर बर्निंग के इशू और ये सब इशू होते हैं। दोपहर का नाश्ता जो है, सुबह का नाश्ता जो है ना वही बस अच्छा सा कर लेती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ हमारा खाना रेडी हो चुका है और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर जो है वो एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलूँगी। और जो लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए कितने मज़े का, कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है ना, तो ये इतने मज़े का ही बना था, बहुत अच्छा टेस्टी सा बना था। तो इंशाअल्लाह फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।